लोकसभा चुनाव का रण जारी है। 5 दौर की वोटिंग हो चुकी है। 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इसके बाद 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण की वोटिंग है। आखिरी चरण में कुशीनगर सीट पर मतदान होना है। ये सीट वैसे तो बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए ये सीट ज्यादा चर्चा में है। इस लिहाज से भी कि हो सकता हो बीजेपी के लिए वोट कटुआ की तरह स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए और उनकी राहें थोड़ी मुश्किल हो जाए, यानी बीजेपी की राहें मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं है कि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के यहां से चुनाव लड़ने की वजह बीजेपी के लिए मुश्किलों भरी है, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बाद अब हैदराबाद के सांसद और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन का भी ऐलान हो चुका है और असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन से यहां का समीकरण बदलता दिख रहा है, बीजेपी के लिए परेशानी वाला दिख रहा है। आपको बता दें कि AIMIM के जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद मौर्य और AIMIM के पदाधिकारियों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बैठक भी हुई। इस दौरान मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, विपक्षी दलों की आवाज दबाई जा रही है। ओवैसी के समर्थन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट असदुद्दीन ओवैसी जी के कुशीनगर लोकसभा 65 से अपना समर्थन राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी यानी मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है। एडवोकेट असदुद्दीन ओवैसी भाई का बहुत बहुत आभार। अगर एक चुनाव को छोड़ दें तो 1991 के बाद से एक तरह से कुशीनगर की संसदीय सीट बीजेपी की परंपरागत सीट के रूप में दिखाई देती रही है। इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन देने के बाद बीजेपी की जीत की जो हैट्रिक है वो थोड़ा सा मुश्किल भरी लगती है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको जीत नहीं मिली थी। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं और ओवैसी के समर्थन के बाद अगर मुस्लिम मतदाता भी लामबंद हो गए तब अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की मुश्किलें कैसे इस सीट पर बढ़ती दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि बीजेपी ने यहां से सिटिंग सांसद विजय दुबे को ही फिर उतारा है, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। वहीं INDIA गठबंधन से सपा ने अजय प्रताप सिंह को टिकट दिया है। वहीं अजय प्रताप सिंह भी जनरल कैटेगरी के हैं। कुशीनगर से बसपा ने शुभ नारायण चौहान को उतारा है। इस वजह से यहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ती है। कुशीनगर में अनुसूचित जनजाति के मतदाता 15% हैं, मुस्लिम समुदाय के मतदाता 14%, कुशवाहा और कुर्मी 13%, ब्राह्मण 11% और सेंथवार 12% के हैं। वैश्य लगभग 10% यहां पर आते हैं और यादव मतदाता 8% के हैं। ओवैसी के स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देने से अगर ये 14% मुस्लिम लामबंद हो गए और स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति को ठीक कर गए तो आप ये समझिए कि बीजेपी की मुश्किलें यहां कैसी बढ़ती दिखेंगी। इस तरीके से हम ये जरूर कह सकते हैं कि ओवैसी ने कुशीनगर, जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता रहा है, वहां पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की तैयारी बीजेपी को कर ली है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।